Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to new chapter exercise 5.1 and question number 1. चैप्टर का नाम है जी लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। टॉपिक है जी सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब यहाँ पे हमें उसने प्रूफ का नहीं कहा, सिर्फ सॉल्व का कहा है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है उसकी कीमत निकालना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्स की कीमत निकालेंगे एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, और फिर रियल लाइन बना लेंगे। अच्छा, रियल लाइन यहाँ पे मैंने जो रियल लाइन आपके लिए डिज़ाइन की है वो है +10 और -10 के दरमियान। लेकिन हम क्वेश्चन की नौयत से देख लेंगे, अगर तो आंसर हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हम उसी लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। पहला पार्ट है जनाब, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला पार्ट, और इसकी स्टेटमेंट कीमत है 12x + 30 बराबर है जी -6। अब इसमें से x की वेरिएबल की कीमत निकालनी है, तो 12x इधर ही रहेगा। ये जो 30 है प्लस का, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो ये जो इधर जमा का 30 था इधर जाके -30 बन जाएगा। अब ये अगर हल करें तो -30 और -6 ये बन गया -36। इधर x की कीमत सिर्फ हमें चाहिए, 12 साथ एक्स्ट्रा था जो कि ज़रब हो रहा था। अगर हम 12 को दोनों साइड पे तकसीम करें ना, तो ये उधर से गायब हो जाएगा और इधर आ जाएगा। अब इस चीज़ को हल करें तो ये कैंसिल हो रहा है, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। तो जवाब आ गया जी -3। अब इस -3 को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हमें कहा गया हो तो। नहीं कहा गया तो हम इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप करना चाहें तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हैं इसके आंसर को, फॉर एग्जांपल कि आपका आंसर सही निकला है या नहीं निकला। तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट सारी दोबारा लिखेंगे, 12x + 30 और बराबर लिख देंगे -6। अब 12 है, x की जगह पे कीमत जो आपने निकाली है वो लिख दें, ये वाली, ठीक है, और जमा का 30। इसको हल करें, अगर तो लेफ्ट राइट बराबर आ जाएं तो आप कहेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। ये 36 आ गया, जमा का 30 वैसे ही आ गया, साथ में इधर -6 था राइट साइड पे। इन दोनों को -36 है, जमा का 30 है, जमा तफरीक करेंगे तो बाकी -6 आ जाएगा। -6 बराबर है -6। ये शो कर रहा है कि आप जो स्टेटमेंट निकाल के बैठे हैं, जो आपके तौर पे ये जो रकम निकली है -3, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ जाना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, ये एक फर्जी लाइन होती है इस तरह की, जिसके दरमियान में 0 होता है, और इसके अगर राइट साइड पे देखें दाएं तरफ तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और बाएं तरफ देखें तो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इसमें हमने लोकेट करना है -3 को, तो -3 कहाँ होगा, 0 के इस साइड पे। अब चलते हैं हम, -3, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 खड़ा। तो आप इसको थोड़ा सा यूं एक्सटेंड कर दें और ऊपर लिख दें कि x = -3, दिस इज़ आवर आंसर। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जाहिर होगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो नंबर लाइन होती है या ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ये आपको एक बताती हैं लाइन के बारे में ग्राफ के अंदर। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये एक लाइन बन जाएगी जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, -3 को क्रॉस करती हुई। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं कोशिश करूंगा रेड पेंसिल से लिखने की, और जो बाकी सोल्यूशन है इसका वो किसी और कलर में। x/3 + 6 और इक्वल है जी -12 के। अब हमने करना क्या है, असूल ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से x की कीमत निकालनी है। तरीकाकार ये होता है कि आपने बाकी रकमें सारी उठा के दूसरी साइड पे ले जानी। ये -12 पहले इधर था, अब ये +6 है, तो इस साइड पे अगर इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इधर बाकी रह गया x/3। -12 है, -6 है, ये मिलके बन जाएगा -18, और इधर रह गया x/3। ये जो नीचे 3 आ रहा है ये इधर तकसीम कर रहा है, इधर आके 18 के साथ ज़रब हो जाएगा। 18 × 18, 18 × 2 = 36 और 18 × 3 = 54 आई थिंक। मुझे वेरीफाई कर लेने दीजिए। 8 × 3 = 24, 4 लगे 2 असल, और 3 × 3 2 असल वाले 5, और साइन है जी माइनस का। अब देखिए जो नंबर लाइन में वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहा गया हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने जो नंबर लाइन यहाँ लिखी हुई है वो है जी 0 से लेके ऐसे -10 तक, और अगर मैं इसको 5 का मल्टीपल बना लूँ, या सिर्फ आपको समझाने की गरज से कि इसको आप एक्सटेंड कर सकती हैं, ये जो -1 है इसको मैं कंसीडर कर लूँ ये -51 है फॉर एग्जांपल, -51 है, और ये -52 है, ये -53 है, ये -54 है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा आंसर होगी। ये -55 है, ये -56 है, ये -57 है, ये 58 है, ये 59 है, और ये -60 है। तो आप इस तरह से नंबर लाइन आप पूरी तो नहीं बना सकते,
लेकिन आप इस तरह से इसे एक्सटेंड करके इसका जो पोर्शन बड़ा हुआ है आप कह दें कि भाई ये -54 को जाहिर कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। 3 में क्या है जी, x/2 रेड कलर में लिखना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं वहाँ ना नंबर लाइन के साथ। 3x/4 इक्वल है जी -1, सॉरी माइनस नहीं है, 1/12। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्योंकि बटे आ रहे हैं तो बटों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। अब 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम बनेगा 4 ही बनेगा। चेक कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ऐसे 2 एकम 2, 2 2 4 और फिर 2 एकम 2 और इस चीज़ को ज़रब देंगे 2 ज़रब 2 को, तो ये एलसीएम बन जाएगा 4। अब इन 2 का एलसीएम आया 4, ऐसे 4, 2 का पाड़ा पड़े 2 2 4, 2 आ गया, 2 को ऊपर वाली रकम से ज़रब दिया 2x माइनस 4 एकम 4, इस 1 को ऊपर ज़रब दिया तो -3x, इधर है जी 1/12। अब ये जो नीचे वाला 4 है ये इधर कर रहा है तकसीम, दूसरी साइड पे जाके करेगा ज़रब, ऐसे। इधर क्या रह गया 2x माइनस 3x। अब ये 2x छोटा है जमा का -3x बड़ा है तो माइनस का x जवाब आ जाएगा और इधर 4 जो है 1 4 3 12, 1/3 आ गया ये। अब x के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो x बराबर -1/3। अच्छा, ये जो बटे वाली रकमें हैं इसको हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1.1 एक्सरसाइज में नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना सीख चुके हैं। इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले निशान देखना है आपने, फिर उसके बाद सही वाली रकम जो यहाँ पे होती है ना, ये वाली, ये आपने देखनी होती है, इसमें नहीं है तो 0 होगी। फिर बटे के नीचे वाली रकम देखनी होती है 3, फिर आपने बटे के ऊपर वाली रकम देखनी होती है। ऐसे नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब जैसे ही ये 4 चीज़ें आ गई हैं फिर आप नंबर लाइन ऐसे एक लगा लेंगे और इसमें सबसे पहले निशान है। निशान आपको बताता है कि आपने 0 से नेगेटिव साइड पे जाना है, ठीक है, तो ये निशान का काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 0 और 0 से नेक्स्ट जो नंबर है ये 0 और 0 से इस साइड पे जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला, हमारा आंसर इसके दरमियान छुपा हुआ है, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने की गरज से कट लगाए हैं, आपने नहीं लगाने। अब हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान में है तो ये 0 का काम ख़त्म हो गया। 3 का मतलब ये है कि आप इसके 3 पीस कर लें, 2 कट लगाएंगे तो ये 3 पीस हो गए, इसका काम भी ख़त्म हो गया। 1 का मतलब ये है कि आप 0 से स्टेप लें, 0 से ऐसे कदम उठाएं तो ये 1 कदम, एक कदम आप चले तो जहाँ पे आपका ये पाँव रखा गया ये वाला, आप जहाँ पे एक पूरा हुआ कदम ये, तो ये चीज़ है 1/3 माइनस के साथ। अगर पॉजिटिव होता तो 0 के राइट साइड पे होता, ये नेगेटिव था इसलिए लेफ्ट साइड पे बना। फिर पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कैसे लिखा हुआ है 2 और ये बराबर है 7, 2x जमा 4 और इधर है जी 12x। हमें कहा गया है कि इसमें से x की कीमत निकालें, बहुत ही आसान है। 2 के नीचे 2 लिखें, इधर ब्रैकेट के बाहर 7 ज़रब हो रहा है, 7 को अंदर ज़रब दे दें, 7 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 14 बनता है। फिर इस 7 को 4 से ज़रब देंगे तो 7 4 28 बनता है। इधर क्या है जी 12x। अब x रकम वाले में x को ऐड कर लें और बाकी ये 14 और ये 12 ये ऐड होके बन गया 26x और बराबर किस जमा आ गया 28। हमें चाहिए x की कीमत, x के अलावा ये 26x, इस रकम के अलावा 28 एक्स्ट्रा है, इधर जमा क्या है दूसरी साइड पे ये माइनस का 28 कंसीडर होगा ऐसे। और जब इन दो को तफरीक करेंगे आप तो बाकी रह गया माइनस का 26, इस साइड पे है जमा का 26x। अब क्या होगा कि मैं इसकी बजाय ना इस क्वेश्चन के बाकी हिस्से को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। माइनस का 26 और दूसरी साइड पे था 26x, इसके साथ 26 ज़रब हो रहा था ये x के साथ, तो दोनों साइड पे 26 से तकसीम करते हैं, वो इधर आ जाएगा इसके बटे में, तकसीम करेगा आके और जनाब ये वाला 26 से कैंसिल हुआ तो -1 आंसर आ गया। अब वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब करना चाहें तो स्टेटमेंट ओरिजिनल रेड कलर वाले में लिखें x की जगह पे -1 और वेरीफाई कर लें। अब ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर ये वाली -1 को जाहिर कर रही है ये ऐसे, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आप कहेंगे कि दिस इज शोइंग -1, तो इसको कहते हैं नंबर लाइन पे जाहिर करना। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर इसका v यानी पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट को मैं रेड कलर में लिखता हूँ और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2x - 1/3 - 3x/4 इक्वल टू 5/6। अच्छा, 2 बटे वाली रकमें हों, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, टाइम मेरे पास शॉर्ट है। और अब 3 का पाड़ा पढ़ के बनाए 12, 3 4 12। अब ये वाला जो 4 है ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए यूँ लिख देता हूँ, ऊपर वाली रकम रेड कलर में और जो ज़रब हो रहा है नीचे से वो
ब्लू कलर में। फिर ये माइनस का निशान आ गया, 4 का पहाड़ा पड़े तो ये बनता है 4 3 12, 3 ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगा, ये 3 आ गया आंसर वाला। और जो ऊपर वाली रकम है उसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, वो पहले से ही ये 3x है क्योंकि माइनस इधर आ गया। अब इनका आपस में ज़रब है, सिंपली ज़रब है, 4 अंदर ज़रब होगा, फिर इसके साथ ज़रब होगा और ये इधर ज़रब होगा, ये नीचे जो 12 है ये इधर तो तकसीम कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, 5/6 है, इसके साथ 12 आके ज़रब हो जाएगा। ऊपर वाली जो रकमें हैं ये इधर ही ज़रब हो जाएंगी, 4 ज़रब 2 8x माइनस का 4 एकम 4, फिर ये माइनस का 3 3 से ज़रब होगा तो 9x बन जाएगा। और इस साइड पे अगर देखें तो 6 एकम 6 6 2 12, जो रिमेनिंग आंसर्स हैं उनको मैं इधर लिख लेता हूँ दूसरी साइड पे, 8x और माइनस का 9x, बाकी बचा माइनस का 1x, ठीक है, और साथ में माइनस का 4 बचा। इधर क्या था, 2 5 से ज़रब हो रहा है तो ये 10 बन जाएगा। अच्छा, ये 1x लाजमी नहीं होता कि आप 1 कोफिशिएंट में लिखें, समझाने की गरज से लिखा है, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जो माइनस का 4 था दूसरी साइड पे जमा का 4 बनेगा और ये बन गया 14 पॉजिटिव का, लेकिन x के साथ नेगेटिव है, दोनों साइड पे नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 बन गया। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे तो नंबर लाइन तो हमारी जा रही है सिर्फ -10 तक। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस तरह से हो जाए तो आप क्या करें, अपनी मर्जी से नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये -1 था, इसको -10 फ़र्ज़ कर लें, उसके बाद सॉरी इसको आप 11 फ़र्ज़ कर लें, इसको 12 कर लें, इसको 13 कर लें, इसको 14 फ़र्ज़ कर लें, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17, ये 18 माइनस का, ये 19, ये माइनस का 20, इस तरह से कर लें। अब इसमें x -14 है तो ये x -14 को शो कर रहा है, ये x इक्वल टू -14, ये आपका आंसर है, ये शो हो रहा है ऐसे नंबर लाइन के ऊपर। फिर चलते हैं जनाब, पार्ट लास्ट है इस क्वेश्चन का, और लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट है vi -5x over 10 इक्वल टू 9 - 10 over 5 और इधर x है। अच्छा, इसमें देखिए x वाली एक रकम तो आपको नज़र आ रही है बाएं जानब लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे नज़र आ रही है, तो बेहतर ये होगा एलसीएम लेने से पहले कि हम दोनों को एक साइड पे कर लें, यानी ये -5x है ओवर 10 है, ये सारी रकम ऐसे ही इधर माइनस की थी, इधर आके दूसरी साइड पे ये प्लस की हो जाएगी, ऐसे सारी को उठा लिया, ठीक हो गया, और इधर जो थी ये रहेगी सिर्फ 9। अब इन दो को हल कर सकते हैं हम कैसे, कि इन दो का एलसीएम ले लें, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा, ऐसे 10 एकम 10 ऊपर -5 से वो एक ज़रब हो गया, 5 एकम 5 5 2 10, वो वाला 2 ऊपर 10 से ज़रब होगा तो ये 20x बन गया इक्वल टू 9। अब ये जो 10 से नीचे ज़रब कर रहा है, तकसीम कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके 9 से ज़रब हो जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 10 ज़रब 9, और इधर था -5x जमा का 20x, ऐसे। अब 10 जब 9 से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 90, माइनस का 5x है जमा का 20x है तो जमा का 15x रह गया। अब 90 है, ये 15 इधर इस साइड पे ज़रब कर रहा है, दोनों साइड पे इन्वर्स से इसको तकसीम कर दिया तो उधर जाके 15 तकसीम करेगा, 15 एकम 15 तो 15 6 90, 15 2 30, हाँ ठीक है, तो x का जवाब आ गया जी 6। अब हमने 6 को नंबर लाइन पे जाहिर करना है, ये नंबर लाइन है जहाँ पे पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये वाली जो चीज़ है ये जाहिर कर रही है x इक्वल टू 6 को, यूँ लिख लें या इस तरह से इसके ऊपर एरो बना के लिख दें। तो ये थी आपकी नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना आंसर को, किसका आंसर, लीनियर इक्वेशन के जो एक आंसर निकलता है उसको नंबर लाइन पे जाहिर करना। ये बहुत ही बेसिक था, इससे ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या एक्स की वैल्यू वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी।